सरकार एक सोच वाली होती है, उसका लाभ झारखंड से लेकर महाराष्ट्र, यूपी से लेकर बिहार, हर जगह हो रही है चिराग की बात। हर जगह चिराग 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 की लोकप्रियता बढ़ रही है। जब भी वो हेलीकॉप्टर से दौरा लगाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, एकदम सा मेला सा लग जाता है। लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक जन सैलाब सा लग जाता है और ऐसा लगता है कि अब उनकी ही तोतली हो रही है, अब उनकी ही बातें हो रही है और हर जगह जहां भी जाए वहीं पर उनकी बात शुरू हो जाती है। और उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे इस कदर बढ़ रही है कि अब वह हर क्षेत्र में उनकी नाम गिना जा रहा है। कहीं ना कहीं हर लोगों के जुबान पे उनसे इंडिकेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो चिराग चिराग की ही बातें आती है। और उसमें अब वह पूरी तरह से बॉलीवुड में भी पूरी तरह से संक्रामक की तरफ फैल गए हैं और हर जगह कहीं ना कहीं उनके ही नाम देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में हुए इंटरव्यू में, हिंदुस्तान टाइम्स का इंटरव्यू में अक्षय कुमार और अजय देवगन से बातें की जा रही थी। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था अक्षय कुमार से लेकर के कि ऐसा कौन सा मंत्री है जो केंद्र में भी है और बॉलीवुड में है। विदाउट अ सेकंड, बिना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के जवाब आता है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी कदर बढ़ी है, किस तरह से हर लोगों के दिमाग में छा गए। यानी नाम वो कुछ भी हो, उससे रिलेटेड हो, तुरंत आता है चिराग पासवान। ऐसे तो बॉलीवुड में ऐसे कई दिग्गज लोग हैं जो कि मंत्री की बदौलत है और कई सारे ऐसे मंत्री में काम कर रहे हैं। फिर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे 5 एक्टर का नाम बताएं जो करेंटली पॉलिटिशियन है। उसमें भी थोड़े देर के लिए वो सन हो जाते हैं। पहले बोलते चिराग चिराग, मीन्स चिराग ही नजर आता है और कुछ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी चिराग पुराने हो चुके, 1-2 मूवी ही किए हैं, लेकिन उनको तब्दीली वैसी ही मिल रही है। फिर वो डिस्कशंस अजय देवगन के साथ करते हैं और तब जाकर के एक फाइनल लिस्ट तैयार करते हैं, जिस लिस्ट में रवि किशन का नाम लेते हैं, जया प्रदा का नाम लेते हैं, हेमा जी का नाम लेते हैं, ऐसे ही नाम लेते हैं और चिराग का ही नाम आता है। लेकिन ऐसे अगर लिस्ट जारी किया जाए तो ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के खिलाड़ी हैं या एक्टर हैं जो कि इस दौर में आए हैं, राजनीति में आए हैं, लेकिन वह नाम सिर्फ और सिर्फ चिराग का ही दिखता है। उनकी बातें, उनकी जो पॉपुलैरिटी है दिन प्रतिदिन ऐसे बनते जा रही है, हर जगह जा रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता का 4 चांद लगाने का जो काम किया है वो मोदी जी जिस तरह से उनके साथ रहते हैं, हाथ फेरते हैं और वो शब्बाशी कहीं ना कहीं लगता है कि उनका हनुमान अब पूरी तरह से उड़ान भर रहा है और वही उड़ान में उनकी पहचान भी बन रही है। अब जैसे लगता था कि राम हनुमान की जो जोड़ी हुआ करती थी, जो आज भी हम लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, वही जोड़ी आने वाला समय में भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से उनकी पहचान बन रही है, जिस तरह से मोदी भक्त हनुमान कहे जाने वाले हनुमान अपनी उड़ान भर रहे हैं, वही उड़ान में अब उनकी पहचान और लोकप्रियता भी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ गई है। लोग उनको हर जगह से ट्रीट कर रहे हैं, हर जगह नाम है, चाहे कुछ भी हो। हाल ही में होने वाले झारखंड का इलेक्शंस को लेकर के जिस तरह से उन्होंने मंच पर परफॉर्मेंस किया, 20 से 25 रैलियां कर दी, धड़ाधड़। ऐसा लगता है कि अब उन्हें कुछ इंट्रोडक्शंस की जरूरत नहीं है, अब कुछ उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। धड़ाधड़ बेजुबान ऐसे कहते हैं ना, आते ही स्टेज पर बताने लगते हैं, सारी व्यथा खोल देते हैं। लगता है कि हर पहलुओं से गुजरे हैं और यह सिर्फ और सिर्फ होता है कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम से। ऐसा नहीं था कि सब कुछ अचानक से हो गया। ऐसा समय उनके साथ भी आया था जबकि उनकी सारा कुछ उनसे छीन गया था। एक कहते ना, एक सीट के लिए भी तरस रहे थे और वहां से उन्होंने मुहिम चालू की और अपना विश्वास कायम रखा और उसी विश्वास के बदौलत आज उड़ाने भर रहे हैं। चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे ऐसे कई भी सेलिब्रिटी हो, उनका आना जाना मिलना और नाम सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान इस कदर से, इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से लोगों के ऊपर जो नाम बन रहा है,
ऐसा लगता है कि अब वो छोटे मोटे लीडर नहीं रह गए, अब वो सिर्फ बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के लीडर के रूप में नहीं उभर रहे, अब वो एक नेशनल लीडर के रूप में उभर रहे हैं। और वही नेशनल लीडर के रूप में जिस तरह से उभर रहे हैं, जिस तरह से पहचान मिल रही है, और वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, हर क्षेत्र को लेकर करके एक समावेश बनाए हुए, एक माहौल बनाए हुए, उसी माहौल में भी कभी कभी तो ऐसा बातें बोल देते हैं तो अलग अलग नेशनल लेवल के जो लीडर हैं कहीं ना कहीं उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। और वही में अपने इस बेबाक अंदाज, अपने इस रौब और इस तरह से बातें को रखने के अंदाज में अपने बाबा साहेब के नाम पर राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा और घेर करके रख दिया। कहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हाथ में संविधान की किताब लेकर के आते हैं और चलते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि संविधान सिर्फ हाथ में किताब लेने से नहीं होता। बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया है कांग्रेसियों ने, अगर सम्मान दिया होता तो बाबा साहेब की पूजा होती, उनके कहते ना संविधान में उनकी चर्चा होती, लेकिन कहीं नहीं है। जिन्होंने संविधान बनाया उनको ही लोग भूल गए हैं। और अब जो कुछ थोड़ी बड़ी चेंजेस की बात की जाती है, कुछ परिवर्तन की बात की जाती है, जो ऑलरेडी कांग्रेस के समय हुआ था, वो अब मोदी जी करते हैं तो कहते हैं कि संविधान खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही संविधान की अगर आप इज्जत करते हैं तो आज बहुत कुछ चेंज आता। कई लोग, आज की युवा पीढ़ी, हमें लगता है कि अब संविधान के बारे में हर चीज़ों को समझना चाहिए, बाबा साहेब को समझना चाहिए कि क्यों ये लड़ाइयाँ लड़ रही है और उसको लेकर के घेरा घेरी चल रहा है। बट चिराग पासवान खुलकर किसकी बातें करते हैं, सेकुलरिज्म की बातें करते हैं और एनडीए को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस दम पे, जिस परिस्थितियों से जैसे भी हो, हर तरह से हर मंच पे जाने के लिए बेबाक एकदम तैयार रहते हैं। और जैसे ही उनका हाथ, जैसे ही आता है मोदी जी का हाथ, जैसे उनके कंधों पर पड़ता है तो लगता है कि उड़ान भरने के लिए रेडी है। और वही उड़ान में चिराग का नाम है, उनका कद बढ़ा है बॉलीवुड से लेकर के हर क्षेत्र में, चाहे वो यूपी, बिहार, झारखंड हो, और धीरे धीरे कर करके बिहार से आगे निकल चुके हैं और धीरे धीरे वो भारत के दौरे में भी आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं वह पहचान उनको मिलने लगा है। और वही वजह से अब उन्हें एक बिहार का नेता नहीं कहा जा रहा, अब उन्हें एक नेशनल लीडर कहा जा रहा है। और वही नेशनल लीडर में अब कुछ जो बदलने वाला है, जिस तरह से चुनावी जंग चल रही है, जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, उस चुनावी माहौल में जिस तरह से अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहे हैं और 100% के साथ वापसी कर रहे हैं और हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं, तो लगता है कि आने वाला समय चिराग और मोदी का ही होगा। और वही मोदी और चिराग की जोड़ी देखने को मिलेगा, उस धरातल पे मिलेगा। और सब लोग उस दिन कहेंगे कि हाँ, चिराग भैया आपने कुछ किया है, और वो काम करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और लगता है कि धीरे धीरे वही कदम पे वो बढ़ भी रहे हैं। और इस बात को भी समझ रहे होंगे, हम बहुत सारे कार्यकर्ताएं जो है उनके साथ कदम से कदम मिला करके बातें कर रहे हैं। कई बार इनको कटाच को लेकर के चाचा उनके थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, उनके विरोध में बातें कर रहे थे। अभी जिस तरह से उनका सब कुछ चाचा ने छीना था और वो वापस ले लिए, अब उसको लेकर के भी द्वंद्व चल रहा है। और वो अपनी पूरी तरह से बिहार में, बिहार विधानसभा को लेकर के 243 सीटों पर अपनी पूरी पार्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं और चिराग के साथ आर पार का युद्ध में लगे हुए हैं। बट चिराग पासवान ये भली भांति जान गए हैं कि वोट परसेंटेज की जो बातें कर रही है वो अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते थे तो बहुत कुछ कर लिए होते। अब वो जो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ नहीं कर पड़ेंगे, बस एनडीए को डराने धमकाने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी वजह से शायद उनको यहाँ से कुछ 4-5 सीटें मिल जाए। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब बिल्कुल साफ हो चुका है। मे भी उनकी मानसिकता अगर चेंज होगी तो चिराग पासवान के हुंकार की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है। अगर कह देंगे तो 4-5 सीटें एनडीए की तरफ से मिल जाएगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ इरादा नहीं है। वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनका नाम खाम और जिस तरह से पहचान बढ़ रही है, उनका इंट्रोडक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो बिहार के लोगों को इंट्रोडक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब बस उन्हें हुंकार लगाने की ज़रूरत है, अपनी पहचान देने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि किस मुद्दे पर काम करेंगे। और वही मुद्दा उनकी इस ख्याति का धीरे धीरे और भी वर्चस्व बनाएगा। और इसलिए वह सिर्फ अब क्षेत्रीय नेता के रूप में नहीं, अब वो भारत के नेता के रूप में उभर रहे हैं। और इसलिए वो चाहे हो फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो
चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, हर जगह कहीं ना कहीं चिराग का सिक्का बोल रहा है, चिराग का नाम आ रहा है और उसी में चिराग की जय जयकार हो रही है। फिलहाल आप लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह से बॉलीवुड ने उन्होंने छोड़ा था और फिर भी बॉलीवुड में उनका सिक्का चल रहा है, उनके नाम चल रहे हैं, यह कम है क्या सोचते हैं? ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहे तो किस तरह का उनकी भूमिका होने वाली है आगे जाकर के? वो क्या बिहार में कुछ बदल पाएंगे या कुछ देश के लिए कर पाएंगे, या सिर्फ एनडीए के लिए ही दीवाने बन के रह जाएंगे, या बीजेपी के साथ मिलकर कुछ नया खेल खेलेंगे, या बहुत सारे परिवर्तन करेंगे? आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? आपके मन में कौन सी विचारें कौंध रही है? आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमारे साथ बातें कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।